हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपने लास्ट लेक्चर के अंदर आप लोगों ने नर्नेस्ट इक्वेशन सीखी थी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना सीख लिया था। उसके अंदर गिब्स फ्री एनर्जी वाला टॉपिक कर लिया था और उसके ऊपर आप लोगों ने क्या डिस्कशन कर लिए थे बेटा? न्यूमेरिकल डिस्कशन कर ली थी। आपको न्यूमेरिकल तो सारे आने चाहिए। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हैं वो सब आप कर लीजिए और एक आप टाइम टू टाइम मुझे उसी टाइम जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया जाता है उसी टाइम उसकी फोटो क्लिक करके आप सेंड कर दिया करो। ओके, तो ओवरऑल ऑलमोस्ट बच्चे अच्छा काम कर रहे हैं। कुछ बच्चों का अभी भी होमवर्क नहीं आ रहा है, ठीक है, तो प्लीज़ काम करना स्टार्ट कर दीजिए। चलो नेक्स्ट टॉपिक आपके पास आता है बेटा, कॉमर्शियल सेल आते हैं या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, बैटरीज बोल देते हैं, ठीक है। कॉमर्शियल सेल के अंदर आपके पास जो सेल आप लोग देखते हो, जैसे आप लोग आपकी जो वॉल क्लॉक होती है उसके जो सेल होता है दैट इज द कॉमर्शियल सेल होता है बेटा। उसके जो सेल उस सेल की बात करें बेटा, जो वॉल क्लॉक वाले सेल की बात की जाएगी यहाँ पे। एक आपके पास जो रिस्ट वॉच होती है उसके जो सेल होता है उस सेल की बात की जाएगी और एक आपके पास कौन सा बेटा, बैटरी नहीं, बैटरी होती है इन्वर्टर बैटरी, उसकी बात की जाएगी। बात समझ में आती है बेटा? ये सारे किसके अंदर आते हैं? कॉमर्शियल चीजें हैं सारी सारी, क्लियर। तो आपके पास देखो यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। आपके पास जो सेल होते हैं, आपके पास जो बैटरीज होती हैं वो तीन टाइप की होती हैं। एक होता है आपके पास प्राइमरी सेल होता है, एक आपके पास सेकेंडरी सेल होता है, एक आपके पास क्या होता है, आपका फ्यूल सेल होता है। बात समझ में आती है? तो ये तीन टाइप की सेल है। प्राइमरी सेल क्या होता है? ऐसे सेल जिस सेल को आप एक बार यूज करने के बाद दोबारा से यूज नहीं कर सकते। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जो दीवार घड़ी होती है उसके जो सेल होता है उसको हम क्या करते हैं, एक बार यूज करते हैं उसके बाद उसको यूज नहीं कर सकते। या फिर आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, ऐसे सेल जिन सेल को आप रिचार्ज नहीं कर सकते उन सेल को हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल क्या होते हैं? ऐसे सेल जिन सेल को आप क्या कर सकते हो, रिचार्जेबल कर सकते हो, उन सेल को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सेल बोल देते हैं। और देन इसके बाद आता है आपके पास फ्यूल सेल। फ्यूल सेल के अंदर क्या होता है? ऐसे सेल जिन सेल के अंदर हम जिन सेल को बनाने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, फ्यूल का यूज करते हैं। फ्यूल आपके पास क्या हो गया, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन की गैस हो सकती है। मोस्टली हमने एक ही सेल यहाँ पे पढ़ना है, जो सेल किससे मिलके बना होगा, कौन से फ्यूल से बना होगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूल से मिलके बना होगा, वो सेल कौन सा होगा, आपका फ्यूल सेल होता है। क्लियर है? इतनी सी कहानी आपको पता होना चाहिए। तीनों सेल के बारे में आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। अब बेसिकली हमारे पास जो प्राइमरी सेल होता है, जो प्राइमरी सेल होती है दो टाइप की होती है। एक आपके पास क्या होता है, ड्राई सेल होता है। एक आपके पास क्या होता है, ड्राई सेल होता है। एक आपके पास कौन सा सेल होता है, यहाँ पे मरकरी सेल होता है, मरकरी सेल। एक आपके पास ड्राई सेल है, एक आपके पास कौन सा होता है, मरकरी सेल होता है। ड्राई सेल का एक नाम और भी होता है, इस सेल को हम लेक्लेंची सेल भी बोलते हैं, लेक्लेंची सेल भी बोलते हैं, लेक्लेंची सेल भी बोलते हैं। बात समझ में आते हैं? मरकरी सेल को आप लोग बटन सेल भी बोल सकते हो बेटा। जो मरकरी सेल होते हैं इसको बटन सेल भी बोलते हो। ड्राई सेल कहाँ पे यूज होता है? ड्राई सेल जो आपके पास जो दीवार घड़ी होती है उसके जो सेल लगा होता है उस सेल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। और जो आपके पास रिस्ट वॉच होती है, जो कलाई के अंदर घड़ी पहनते हैं, उसके जो सेल होता है वो कौन सा सेल होता है, आपका मरकरी सेल होता है। ये दोनों सेल कैसे होते हैं, यूज एंड थ्रो वाले सेल होते हैं। एक बार यूज किया और वापिस सेल इसको यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये दोनों सेल किसके अंदर आते हैं, आपके पास प्राइमरी सेल के अंदर आते हैं। सेकेंडरी सेल के अंदर, सेकेंडरी जो बैटरी होती है आपके पास, इन्वर्टर, जैसे आपके पास लेड स्टोरेज की बैटरी पढ़ेंगे, यहाँ पे पढ़ेंगे इसको लेड स्टोरेज, वन बाय वन पढ़ेंगे, लेड स्टोरेज बैटरी बोलेंगे इसको। बात में आते इसके अंदर जो मेटल होगी वो कौन सी होगी बेटा, आपकी लेड की होगी। क्लियर है कहानी? तो इसके बाद फ्यूल के अंदर तो आपको पता लग ही जाएगा कि फ्यूल के अंदर कौन सा फ्यूल यूज करोगे आप लोग, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फ्यूल का यूज करके उस सेल बनाओगे, कौन सा सेल होगा, आपका फ्यूल सेल। तो वन बाय वन डिस्कशन करते हैं। पहले हम लोग ड्राई सेल या लेक्लेंची सेल बोल देते हैं, फिर हम किसके पास चले जाएंगे, मरकरी सेल के पास चले जाएंगे, फिर सेकेंडरी सेल के पास जाएंगे, फिर किसके पास चले जाओगे, फ्यूल सेल के पास। तो एक वीडियो के अंदर तो इन दोनों सेल का फिनिश करेंगे, एक वीडियो के अंदर इन दोनों को फिनिश करेंगे। बात समझ में आती है? ड्राई सेल आता है, ड्राई सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, लेक्लेंची सेल भी बोलते हैं। आपको एक किसी बात पता है कि जो ड्राई सेल है वो क्या होते हैं, ऐसे सेल जो एक ऐसे सेल जिसको आप रिचार्जेबल नहीं कर सकते उन सेल को हम क्या बोलते हैं, ड्राई सेल बोलते हैं। जो ड्राई सेल होते हैं वो कॉमनली आप लोग कहाँ यूज होते हैं, आपकी जो क्लॉक होती हैं वहां पे कौन से सेल यूज किए जाते हैं, आपके ड्राई सेल यूज किए जाते हैं। और इसकी कंस्ट्रक्शंस को स्टडी कर लेते हैं, इसको बनाते कैसे। इट इज अ सिलेंड्रिकल इसकी शेप होती है। आपने कई बार देखा होगा जो आपकी जो वॉल क्लॉक होती है उसके अंदर कौन सा सेल होता है, आपका ड्राई सेल होता है। और इसकी कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं, इसको बनाते कैसे। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, और ध्यान रखना
कोई भी जो सेल होगा आपके पास, ड्राई सेल हो, चाहे मर्करी सेल हो, चाहे सेकेंडरी सेल हो, चाहे फ्यूल सेल हो, इन सारे सेल के अंदर आपको 3 बातें याद रखनी है। इन सारे सेल के अंदर क्या होता है, एक तो आपके पास एनोड होती है, एक आपके पास कैथोड होती है, और एक क्या होता है इलेक्ट्रोलाइट। जो उसके अंदर सोल्यूशन होगा ना, सोल्यूशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। बात समझ में आती है? आपको 3 बातें पता होनी ही होनी चाहिए किसी भी सेल के अंदर, एनोड क्या है, कैथोड क्या है, और इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया। क्लियर है? तो आओ देखते हैं। तो सबसे पहले इसकी कंस्ट्रक्शंस को पढ़ लेते हैं हम लोग, ड्राई सेल को बनाते कैसे हैं। तो ड्राई सेल को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, एक जिंक का कंटेनर होता है। एक आप लोग क्या करोगे, एक जिंक का क्या लोगे, कंटेनर लोगे। क्लियर है? उस जिंक के कंटेनर के अंदर हम लोग ने क्या डालते हैं, ग्रेफाइट की रोड को पुटअप कर देते हैं। ये किस की रोड, आपकी ग्रेफाइट की रोड है। ग्रेफाइट की रोड और जो जिंक कंटेनर है, ध्यान रखना ये जिंक का कंटेनर है और जो ग्रेफाइट की रोड है, इन दोनों को सेपरेट करते हैं हम लोग एक पोरस पेपर से। ये पोरस पेपर है। इस पोरस पेपर के अंदर क्या होता है, ऐसा पेपर जिसके अंदर क्या हो बेटा, हल्के हल्के छेद होते हैं, हल्के हल्के होल होते हैं। ठीक है, उस पेपर को हम क्या बोलते हैं, पोरस पेपर बोल देते हैं। ठीक, एक पोरस पेपर से इन दोनों को हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। 2 कंपार्टमेंट बन गए, एक कंपार्टमेंट ये बन गया आपके पास और एक पोर्शन ये बन गया आपके पास। अब देखो जो ग्रेफाइट की रोड आपके पास, ये किस चीज की रोड, आपकी ग्रेफाइट की रोड है। ठीक है, ये जो रोड है वो किस चीज की, ग्रेफाइट की रोड आपके पास। ध्यान रखना ग्रेफाइट की जो रोड है बिल्कुल नीचे नहीं लगानी है आपने, उसको क्या ऊपर तक इस तरीके से, यहाँ ऊपर इन दोनों के बीच में क्या खाली स्पेस होना चाहिए। बात समझ में आती है? बिल्कुल नीचे तक नहीं लगानी है। अब ये देखो, अब ग्रेफाइट की जो रोड होती है, जो पोरस पेपर होते हैं, इन दोनों के बीच में हम क्या फिलअप करते हैं, मैग्नीज ऑक्साइड। इन दोनों के बीच में किस क्या चीज होता है, जो ग्रेफाइट की रोड और जो पोरस पेपर है, इन दोनों के बीच में फिलअप करते हैं मैंगनीज ऑक्साइड होता है। प्लस में क्या होता है, पाउडर ऑफ किसका पाउडर होता है, कार्बन का। पाउडर ऑफ किसका, कार्बन का, कार्बन। ठीक है, और जो आपका पोरस पेपर होता है और जिंक कंटेनर होता है, जो पोरस पेपर है और कौन आपका जिंक कंटेनर है, जो आपको पोरस पेपर और कौन आपका जिंक कंटेनर, ये पोरस पेपर है और जिंक कंटेनर है। इन दोनों के बीच में जो फिल किया जाता है वो होता है आपका पेस्ट होता है। किस चीज का पेस्ट होता है, पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस में किसका होता है आपका ZnCl2 का यहाँ पे फिलअप करते हैं। बात समझ में आती है? फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कवर करते हैं, अच्छे से कवर करते हैं। किससे कवर करते हैं, इसको पिच से कवर किया। पिच एक टाइप का क्या होता है, पॉलीमर होता है, उससे हम क्या करते हैं, इसको सील कर देते हैं। तो इस पिच से सील कर दे, इस सीलिंग को क्या बोलते हैं आप लोग, पिच सील बोल देते हैं। बात समझ में आती है? फिर हम क्या करते हैं, जो ग्रेफाइट की जो रोड है इसको हम कवर करते हैं मेटल की कैप से। बेटा मेटल की कैप से कवर कर देते हैं और यहाँ पे क्या हल्का सा इस तरीके से दिखा देते हैं, होता है ना सेल के ऊपर हल्का सा इस तरीके से, वही चीज है। फिर इसके बाद आप लोग देखोगे कि जो जिंक कंटेनर है, इस जिंक कंटेनर को बाहर से हम कवरिंग करते हैं। इसको बाहर से हम क्या करते हैं, कवर कर देते हैं। देखोगे ना जो सेल होता है उसके ऊपर बाहर एक परत और चढ़ी होती है जिसके ऊपर नाम वगैरह लिखा होता है, वही चीज ये है। क्लियर है? तो इसको हम क्या करते हैं, बाहर से क्या किया जाता है, इसको कवर। इसको यहाँ पे बुक पर यहाँ पे किससे कवर किया हुआ है, कार्डबोर्ड। तो अभी यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कार्डबोर्ड से इसको हम क्या कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और जो अंदर वाली जो ये जो है आपके पास, ये क्या आपका बोल किसकी, जिंक की बनी हुई, जिंक कंटेनर आपके पास, ये क्या कार्डबोर्ड है, नीचे से कवर नहीं करना है इसको। ये आपके पास क्या है, ग्रेफाइट की रोड है, आपके पास ग्रेफाइट रोड है। बात समझ में आती है? तो ध्यान रखना, सबसे पहले आपके पास एक जिंक कंटेनर होगा, जिंक कंटेनर के अंदर ग्रेफाइट की रोड है। यहाँ पे ग्रेफाइट की रोड और जिंक कंटेनर ये दोनों सेपरेट है। किससे सेपरेट है, पोरस पेपर से सेपरेट है। फिर जिंक कंटेनर और पोरस पेपर के बीच में क्या फिलअप किया, मैग्नीज ऑक्साइड प्लस में कार्बन का पाउडर है। फिर जो पोरस पेपर और जो जिंक कंटेनर है, पोरस का पेपर, ये पोरस पेपर और जिंक कंटेनर दोनों के बीच में फिलअप किया हुआ पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड और ZnCl2 का। बात समझ में आती है? ऊपर से हमने क्या किया, इसको सील किया, पिच से हमने क्या कर दिया, इसको अच्छे सील कर दिया। इसके ऊपर ये क्या आपके पास मेटल कैप लगा रखी है, मेटल कैप। आई होप सो दैट इतनी कहानी आपको सुनने आती होगी। इसको लिख लेना, ये क्या चीज है आपके पास, पोरस पेपर है, पोरस पेपर। ठीक है, तो आपके पास जो सेल होता है, सेल के अंदर 2 पोल होते हैं। जो नीचे वाला पोल होता है, यहाँ पे इसकी इस पे नेगेटिव चार्ज होता है और इसके ऊपर क्या चार्ज आएगा, आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इतनी सी कहानी आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आती होगी। फिर देन इसके बाद देखो, अब मेनली यहाँ पे क्या होता है कि सेल के अंदर रिएक्शन कैसे होती है, वो आपको मेनली याद रखने वाला आपका टारगेट रहता है कि सेल की रिएक्शन कैसे की जाएगी। क्लियर है? तो सेल की रिएक्शन करने से पहले आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। इसके अंदर एनोड कौन है, कैथोड कौन है और इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या है। ये 3 बातें आपको हर सेल के अंदर पता होनी चाहिए कि एनोड मेरी कौन बनेगी, कैथोड मेरी कौन बनेगी, और एनोड, कैथोड और मेरी
इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होगा। तो देखो, तो सबसे पहले यहाँ पे अनोड को देख लीजिए आप लोग। देखो अनोड ये लिखना है, सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है अनोड, इसके अंदर होती है जिंक। अनोड की तरह काम कौन करेगा आपका, जिंक। जो जिंक कंटेनर है किसकी तरह काम करेगा आपका, अनोड की तरह। अब इसके अंदर जो कैथोड होती है, जो कैथोड होगी वो कैथोड कौन होती है आपकी, यहाँ पे ग्रेफाइट रोड होती है। ग्रेफाइट रोड किसकी तरह काम करेगी आपकी, कैथोड की तरह। अगर आपको ये पूछा जाए, एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है कि ड्राई सेल के अंदर जो कैथोड होती है उस कैथोड का नाम क्या है बेटा, ग्रेफाइट रोड है यहाँ पे। क्लियर है। तो उसके बाद आपके पास इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कौन होगा आपका, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे काम करेगा बेटा आपका NH4Cl प्लस ZnCl2। ये आपको किसकी तरह काम करता है, इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करेगा। बात समझ में आती, तीनों आपको बातें पता होनी चाहिए कि अनोड क्या है इसके अंदर, कैथोड क्या है इसके अंदर, इलेक्ट्रोलाइट क्या है इसके अंदर। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको सेल रिएक्शन पता होना चाहिए, सेल की, इस सेल के अंदर रिएक्शन क्या होगी। जैसे सेल के अंदर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन होगी, उससे क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। बात समझ में आती है। तो देखो इस सेल रिएक्शन को याद कैसे करना आपने, तो देखो अनोड के ऊपर रिएक्शन देखो क्या होगी, अनोड पे रिएक्शन देखो। अनोड कौन, अनोड की तरह कौन काम कर रहा है आपके पास, जिंक किसकी तरह काम कर रहे हैं, अनोड की तरह काम कर रहे हैं। जो अनोड की तरह काम करेगा उसका क्या होगा, हमेशा ऑक्सीडेशन होगा। तो जिंक वाली जो रोड है, जो जिंक है वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, तो किसमें जाएगा, ये Zn+2 के अंदर जाएगा। बात समझ में आती है। जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके किसमें जाएगा, Zn+2 में। एक चीज और ध्यान में रखना, किसी भी सेल के अंदर आपने केमिकल रिएक्शन, देखो आपका जिंक से किस में जा रहा है, आपका Zn+2 में जा रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन ने क्या कर दिया, यहाँ पे लॉस कर दिए। अब यहाँ पे जो कैथोड होगी आपकी, जो कैथोड होगी, कैथोड के ऊपर क्या होगा आपके पास, जैसे आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड है, अब कैथोड के ऊपर क्या होगा, मैंगनीज ऑक्साइड आपने रिएक्टेंट के अंदर लिखना। आपका जो प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या बनेगा, एक तो आपका अमोनिया गैस बनती है, NH3 बनती है, प्लस में क्या बनेगा आपका, वाटर बनेगा। जो आपका मैंगनीज ऑक्साइड है ये कन्वर्ट होता है आपका किसके अंदर, Mn2O3 के अंदर कन्वर्ट होगा। अगर आपका देखो प्रोडक्ट के अंदर अमोनिया गैस बन रही है, अगर आपका प्रोडक्ट के अंदर क्या बन रहा है, अमोनिया गैस बन रही है, तो इस तरफ अमोनिया वाली कोई ना कोई चीज तो होनी चाहिए। तो NH3 कहां से आएगा बेटा, NH4 यहाँ पे है, इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, NH4 पॉजिटिव प्लस में Cl नेगेटिव के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिख दोगे बेटा आप लोग, NH4 पॉजिटिव लिख दोगे। अगर ये अनोड है, इसने क्या लॉस किए थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, कैथोड के पास जाएंगे। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो कहां आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे। बात समझ में आती है। अब इसको कैसे याद रखना, मैंगनीज ऑक्साइड MnO2 से किसमें जा रहा है, Mn2O3। आपने क्या करना है, इधर कितने Mn है, 1, इधर O कितने हैं, 2, तो दोनों को एक एक बढ़ा दो। Mn भी इधर कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, ऑक्सीजन के अंदर 1 बढ़ा दो तो कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। प्लस में क्या निकाल दो, अमोनिया गैस, प्लस में क्या निकाल दो, यहाँ पे वाटर निकाल दोगे। अब इसको थोड़ा सा बैलेंस कर देना। बैलेंसिंग करने के लिए क्या करोगे, इधर कितने नाइट्रोजन है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, और इसको भी, इधर Mn2 है तो इधर 1 है तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे। तो आई थिंक ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ये ओवरऑल रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जानी है। तो देखो अब इसको कंबाइन कर दीजिए आप लोग। जिंक यहाँ पे आएगा, प्लस में क्या आएगा आपका 2MnO2 आएगा यहाँ पे, प्लस में क्या आएगा यहाँ पे 2NH4 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन आई थिंक कट हो जाएंगे। फिर यहाँ पे क्या आएगा आपका Zn2 पॉजिटिव आएगा, प्लस में क्या बनेगा Mn2O3, प्लस में क्या बनेगा आपकी अमोनिया गैस, प्लस में क्या बनेगा यहाँ पे वाटर बन जाएगा आपके पास। आई थिंक इतनी सी बात आपको सुनने आते होगी। ठीक है। तो इसके अंदर एक चीज और है, ये जो सेल होता है ना, थोड़े दिनों बाद काम, ये सेल जो होता है, अगर इसको आप काम भी, इसका अगर यूज भी नहीं करते आप लोग, तो अगर इसका यूज भी नहीं करे, इसको सेल आप नया लेके आते हो, उस सेल को क्या करते हो आप लोग, ऐसे ही छोड़ देते हो, तो आफ्टर सम टाइम ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है। क्यों डेड हो जाता है, क्योंकि जो NH4Cl होता है ये एक टाइप का क्या होता है, एसिडिक नेचर होता है। NH4Cl का नेचर एसिडिक होने की वजह से ये क्या करते हैं, सेल को कोरोड कर देते हैं, इसको क्या कर देगा, खराब कर देगा। ये आई थिंक बेटा आपको सेल रिएक्शन समझ में आती होगी। आपके पास जो सेल रिएक्शन है वो क्या बनी, जिंक प्लस 2MnO2 प्लस 2NH4 पॉजिटिव गिव्स आउट Mn2O3 प्लस 2NH3 प्लस में वाटर। अब देखो इस सेल रिएक्शन के अंदर क्या निकल रही है, आपकी अमोनिया गैस रिलीज हो रही है। ठीक है, इसकी कुछ बात, खास बात और देख लेते हैं। इस सेल के अंदर, इस सेल के अंदर अगर आपकी अमोनिया गैस रिलीज होगी, अगर सेल के अंदर अमोनिया गैस
कोई भी गैस रिलीज होगी तो सेल क्या होगा बेटा, एक्सपेंड होगा। अगर सेल एक्सपेंड होगा तो ये क्या हो सकता है बेटा, आपका ब्रस्ट भी हो सकता है, मतलब ये ब्लास्ट भी हो सकता है। तो अमोनिया गैस जाती कहाँ है, जैसे इस सेल रिएक्शन के अंदर अमोनिया गैस रिलीज होती है तो इस सेल रिएक्शन के अंदर आपका क्या है, ZnCl2 है। ये ZnCl2 क्या करता है, जैसे अमोनिया गैस रिलीज होगी उस अमोनिया गैस को क्या कर लेता है, कैप्चर कर लेता है और क्या बना लेता है, कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर लेता है। तो आपने क्या लिखना है, अगर आपके पास एक नंबर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है कि जो अमोनिया गैस, व्हाई इन दिस सेल अमोनिया गैस डज नॉट लिबरेट, मतलब प्रोड्यूस क्यों नहीं हो पाती अमोनिया गैस, तो आपने लिखना है कि जो ZnCl2 होता है वो क्या करता है, अमोनिया गैस को क्या करता है, कैप्चर कर लेता है। जैसे अमोनिया गैस को कैप्चर करेगा तो वहां पे क्या बन जाता है, कॉम्प्लेक्स। ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स अमोनिया गैस डज नॉट रिलीज। बात समझ में आती है। और दो बात भी और ध्यान में रखना है सेल के बारे में, जो ड्राई सेल होता है वो क्या हो जाता है, आपका डेड हो जाता है आफ्टर सम टाइम। तो आपका ड्राई सेल डेड क्यों हो जाता है आफ्टर सम टाइम, क्योंकि जो आपका NH4Cl होता है, NH4Cl का इसके अंदर क्या है, पेस्ट है। ये जो NH4Cl होता है इसका जो नेचर होता है एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर होने की वजह से ये जो जिंक का कंटेनर है, ये जिंक का कंटेनर है, इस जिंक के कंटेनर को NH4Cl क्या कर देता है, क्रोड कर देता है। अगर NH4Cl इसको क्रोड करेगा तो इसको जंग लगेगा, क्रोड का मतलब ही जंग लगना होगा, जंग लगेगा तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो क्या हो जाएगा, मतलब ये क्या हो जाएगा, फिर डेड हो जाता है। बात समझ में आते हैं। इवन इफ द सेल इज डज नॉट यूज, अगर आप इस सेल को यूज भी नहीं करते हो, काफी टाइम तक 1 साल या 2 साल तक ऐसे पड़ा हुआ है, तो NH4Cl फिर भी इसको क्या करते हैं, क्रोड करके इसको क्या कर सकता है, खत्म कर देता है। बात समझ में आती है। किसी कहानी आपको पता होनी चाहिए। एक पॉइंट और आपको पता होना चाहिए कि जो ड्राई सेल होता है वो अपनी, जब तक ड्राई सेल चलता है, ड्राई सेल क्या है, डज नॉट सप्लाई कांस्टेंट वोल्टेज, डज नॉट सप्लाई constant with voltage because the concentration of NH4Cl is decreased। जो ड्राई सेल होता है वो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं देता। आप लोग देखोगे कि जैसे आपका ड्राई सेल, जो ये वाला जो सेल होता है कि घड़ी लास्ट में जो टिक टिक ऐसे करने लग जाती है ना, कंटिन्यूअसली मूव कर रही थी घड़ी, तो बाद में टिक टिक, मतलब इसकी वोल्टेज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो इसकी वोल्टेज डिक्रीज क्यों होती है, क्योंकि इसके अंदर जो अमाउंट होती है, इसकी जो NH4Cl की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या हो जाती है, यहाँ पे कम हो जाती है। इसलिए ड्राई सेल काम करना क्या कर देता है, आपका जो ड्राई सेल है वो कांस्टेंट वोल्टेज नहीं दे पाता। बात समझ में आती है बेटा। ये तीनों पॉइंट आपको इसके अंदर पता होना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट ये, सेकंड पॉइंट ये और थर्ड पॉइंट आपको ये पता होना चाहिए। आई थिंक आपको इतनी सी कहानी समझ में आती होगी। थोड़ा सा सेल रिएक्शन को आप लोगों ने 1-2 बार लिखना है, आपको मेमोराइज हो जाएगी। इसके बाद जितनी भी सेल रिएक्शन है वो मैं अपने तरीके से आपको मेमोराइज करवा दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लास्ट की जो 3 सेल है उनकी जो सेल रिएक्शन है, क्लियर है। बस सेल रिएक्शन के अंदर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आती है बच्चों को याद रखने के लिए, लेकिन आई होप सो दैट आप लोग कर लोगे, इतनी टिपिकल नहीं। आई होप सो दैट, तो आई थिंक ये पूरा का पूरा ड्राई सेल आपको समझ में आता होगा। तो एक ही सेल कर लेते हैं इस वीडियो के अंदर, ड्राई सेल ओनली। तो ड्राई सेल का आपने अच्छे से लिखना है, करना है। एनोड कौन है, कैथोड कौन है, इलेक्ट्रोलाइट इसके अंदर क्या होता है, उसकी कंस्ट्रक्शन कैसे बनाते, कैसे उसको, तो प्रॉपर वे से आपको आना चाहिए। बात समझ में आती है। चलो इतना से कर लेते हैं आज। ओके बेटा, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।